बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ हमारे दूसरे लेक्चर में, जो कि शेयर पॉइंट ऑनलाइन 101 सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस सीरीज़ के टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल के अंदर 3 से 4 वीडियोज़ हुआ करेंगी। सो ये मॉड्यूल फर्स्ट की सेकंड वीडियो है। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ी थी, जो चीज़ कवर करी थी, उसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने अपने आखिरी लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑफिस 365 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी थी रिगार्डिंग ऑफिस 365। ऑफिस 365 क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी क्या फिजिबिलिटी है, हाँ, उसके मेन ऑडियंसेस कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिर हमने शेयर पॉइंट ऑनलाइन, जो कि ऑफिस 365 का एक प्रोडक्ट है, उसको डिस्कस किया था। उसके बारे में पढ़ा था कि हम शेयर पॉइंट ऑनलाइन कहाँ कहाँ किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में भी पढ़ा था कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह क्लाउड इवॉल्व हुआ है और कौन-कौन से क्लाउड के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिस जिस तरह वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर अकाउंट को सेटअप करना सीखा कि डेवलपर अकाउंट को हम किस तरह एक्सेस करेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन E5 लाइसेंस को किस तरह हम अपने अकाउंट के अंदर एक्टिवेट करेंगे, जो कि 90 दिन का ट्रायल होता है। उसके बाद आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये 90 डेज़ का ट्रायल होता है। उसके बाद फिर आखिर के अंदर हमने ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करके और जो एप्लीकेशन ऑफिस 365 ऑफर करता है अपने माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर अकाउंट में, वो हमने देखा है। अपने लेक्चर को आगाज़ करने से पहले मैं ऑफिस 365 के जो फ्लेवर्स हैं, वो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कौन-कौन सी सब्सक्रिप्शन प्लान है जो ऑफिस 365 ऑफ़र करता है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन फॉर एंटरप्राइज़ है, जिसके अंदर आपको बेसिक लाइसेंस मिलता है, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, लेकिन इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ़र नहीं होता है। और फिर हम मूव करते हैं E1 लाइसेंस, जो कि बिल्कुल बेसिक लाइसेंस है। इसके अंदर आपको तकरीबन जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स हैं, एक्सक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, और उसके अलावा आपको सारी चीज़ें ऑफ़र मिलती हैं। और इसके बाद हम मूव करते हैं E3 की तरफ। E3 के अंदर आपको अ, तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑफिस 365 की, और इसके साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पोर्टल भी हमें मिलता है कि हम एमएफए, जिसके बाद हम आगे इंशाल्लाह अपने चैप्टर्स के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। और E5 बेसिकली जो लाइसेंस है, उसके अंदर पावर बीआई भी इंक्लूडेड है, और सिक्योरिटी के तमाम फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है वो इसके अंदर एम्बेड हुए हैं। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह लिंक भी शेयर कर लूँगा, जहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट अपने सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र करता है। और ये जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं, ये इनिशियल प्राइसिंग है, जो कि वेरी करती है रीजन वाइज़ भी, और अगर आप पार्टनर के साथ कुछ लेते हैं तो उसमें भी फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो चलें हम आज के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का जो एडमिन पोर्टल है, उसको हम विज़िट करेंगे और वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट उस पैनल के अंदर ऑफ़र करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम आपको याद होगा जिस तरह के हमें सब्सक्रिप्शन के साथ 25 लाइसेंस हमें मिलते हैं यूज़र्स के 25 यूज़र्स हम अ, ऐड कराकर और उन पे टेस्टिंग परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आज हम कुछ यूज़र्स ऐड करेंगे, उसके बाद उस यूज़र्स पे किस तरह ओनरशिप लगाई जाती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। और थोड़ा बहुत शेयर पॉइंट ऑनलाइन पोर्टल को भी विज़िट करेंगे और देखेंगे कि शेयर पॉइंट ऑनलाइन के पोर्टल में हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हम ऑफिस 365 का जो पोर्टल है उसको लॉगिन करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आईडी बनाई थी SharePoint 101 एट, जो हमारा डोमेन था वो था uita.onmicrosoft.com। उसके बाद जो आप लोगों ने पासवर्ड रखा था वो एंटर करें।
लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। आपको स्क्रीन पे इस पोर्टल ऑफिस 365 का जो पोर्टल है उसका भी लिंक नज़र आ रहा होगा। उसको उसको भी लिख कर आप लोग ये एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम इसके ऑल ऐप्स पे जाते हैं एक और दफ़ा फिर से और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो E5 के लाइसेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडमिन पोर्टल से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम एडमिन के पोर्टल पे क्लिक करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑफिस 365 का एडमिन पोर्टल है, जो कि एक डैशबोर्ड की तरह आपको चीज़ें दिख रही होंगी, जो आपके पास जो चीज़ें चल रही हैं ऑफिस 365 के अंदर, ये आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली बर्ड आई व्यू है ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी आपकी सर्विस की हेल्थ कितनी है, आपके यूज़र्स कितने हैं, क्योंकि अभी हमने कोई यूज़र्स ऐड नहीं किए इसलिए यहाँ पे ये एम्प्टी आ रहा है। और आपके कौन कौन सा ऑफिस 365 के जो सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में है, क्योंकि अभी हमने टीम्स भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, इंशाल्लाह आगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। और बिलिंग बिलिंग के बारे में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट वाले पोर्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमें यूज़र्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ग्रुप्स कौन-कौन से बने हुए हैं, रोल्स कौन-कौन से ऑफ़र्स हुए हुए हैं, रिसोर्सेज़ के बारे में हमें बताता है ये कि आपके पास कौन-कौन सी साइट्स अभी चल रही हैं। उसके बाद ये बिलिंग डिटेल्स हैं। उसके बाद ये सपोर्ट है, जो आप टिकट जो भी जनरेट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके टिकट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग्स हैं आपकी पोर्टल की। ठीक है। उसके बाद ये बेसिक डैशबोर्ड की रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको यूसेज बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी यूसेज हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारे डिफरेंट एडमिन सेंटर्स हैं। क्योंकि ऑफिस 365 इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि हर प्रोडक्ट का एक एडमिन होता है। सो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमें E5 के लाइसेंस के अंदर आती हैं उसका अलग अलग हमें एडमिन सेंटर मिलता है। और इन सब का जो पेरेंट एडमिन सेंटर है वो ये है, जो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव यूज़र्स का पेज खुल गया है। यहाँ पे हमें जो यूज़र अभी दिख रहा है वही हमारा मेन यूज़र है। सो दूसरे और बाकी यूज़र्स ऐड कराने के लिए हम यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है और हम एक डमी नाम देते हैं, क्योंकि ये आप लोग का सेम ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये आप लोग का जो डोमेन है। उसके बाद ऑटो जनरेट पासवर्ड, ये तब नेसेसरी होता है फॉर एग्जांपल कि आप ऑफिस 365 के एडमिन हैं और आप एक यूज़र को अपना पासवर्ड देना चाहते हैं। सो आप खुद भी सेट कर सकते हैं या फिर सिस्टम एक रैंडम पासवर्ड भी जनरेट कर सकता है। उस पे फिर आप यहाँ पे अगर आप खुद अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हाँ, वैसे रेकमेंड यही होता है कि ऑटो जनरेट हो और उसके बाद यूज़र को ईमेल चले जाए, ताकि जब वो उस ईमेल को खोले और वहीं पर ही अपना जो डिज़ायर्ड पासवर्ड है वो एंटर कर सके। सो हम उस यूज़र को ईमेल से भी हम नोटिफाई करेंगे, जो हमने यूज़र बनाया है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे हम एंटर करेंगे। आईडी एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे ये पूछेगा कि कौन-कौन से लाइसेंसिंग इस यूज़र पे अप्लाई करने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लाइसेंस है, वरना आप होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मल्टीपल लाइसेंस चल रहे होते हैं, E3, E5 एंड देन बिज़नेस एसेंशियल। सो यहाँ पे आप आकर ऑप्शन आता है। सो अभी यहाँ पर सिर्फ हमें E5 का ही ऑप्शन आ रहा है, सो हम इसी को ही सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है। इस रोल्स के बारे में मैं इंशाल्लाह एक बोनस वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर आपको यहाँ जितने भी रोल्स यहाँ आप देख सकते हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू दूँगा। लेकिन अभी फ़िल वक़्त के लिए हम एक एज़ अ टेस्टिंग यूज़र बना रहे हैं, सो इसको हम कोई एडमिन राइट्स नहीं देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिव्यू करने के बाद इसे फिनिश करा देंगे ताकि यूज़र ऐड हो सके। तो जैसे कि हमने फिनिश एडिंग करने के बाद हमारा जो यूज़र था जिसका हमने नाम रखा था मोहम्मद अली, वो ऐड हो चुका है। और यहाँ पे ये एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड
और ये इसका यूज़र नेम है। इसको आप दूसरी विंडो के अंदर भी लॉगिन करके इस यूज़र से भी आप चेक कर सकते हैं कि यूज़र एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसे क्लोज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली नाम का जो यूज़र है वो यहाँ सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और उसको जो हमने लाइसेंस प्रोवाइड किया है वो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का E5 डेवलपर का लाइसेंस है। उसके बाद ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चैलेंजेस आपको आ सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज़र आता है जो कि मैनेजर है, और उसके हम E5 लाइसेंस ही देंगे, और कोई एक आता है कि जूनियर ऑफिसर जिसे E5 हम नहीं देंगे और E1 लाइसेंस देंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट लाइसेंसिंग आपके पास होंगे। सो अपने यूज़र को ईज़ी तरीके से ऐड कराने के लिए हम टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे यूज़र टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे और एक टेम्पलेट ऐड कराएंगे। इस टेम्पलेट के अंदर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं सीनियर मैनेजर्स। इसके अंदर आपके जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। यहाँ पे आपसे डोमेन पूछेगा, जो कि इस केस के अंदर एक ही डोमेन है, सो हम इसी को ही चेक करेंगे, और ऑटो जनरेट पासवर्ड के साथ हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस वो देगा कि ये लाइसेंसेस आपके ऑफिस 365 के साथ आए हुए हैं, और कौन कौन सा लाइसेंस आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को आप असाइन करा सकते हैं। सो अभी इस केस के अंदर E5 ही है, सो हम इसको नेक्स्ट करते हैं नीचे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी इस लाइसेंस के अंडर प्रोवाइड होंगी, उसकी इंफॉर्मेशन है ये। उसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी हम इसको नेक्स्ट ही करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम फाइनलाइज कर देते हैं अपने इस टेम्पलेट को, जिसका नाम है सीनियर मैनेजर्स। अब सक्सेसफुली टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, जो हमने टेम्पलेट बनाया था उसके ज़रिए एक यूज़र को ऐड कराते हैं। यहाँ पे यूज़र टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करेंगे और सीनियर मैनेजर्स पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र का नाम एंटर करेंगे, सेम जिस तरह हमने इससे पहले जो यूज़र बनाया था उसी तरह ही, और एक ईमेल एड्रेस भी से असाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र है उसी को नोटिफाई भी हो जाएगा कि उसका आईडी पासवर्ड ये है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें मज़ीद और कोई स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम इससे पहले जो हमने यूज़र ऐड किया था उसके अंदर हमें मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म से गुजरना पड़ रहा था, यहाँ पे बस एक ही फॉर्म हम फिल आउट करेंगे और वहीं पर ही हम इसे ऐड करा देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यू यूज़र हमने ऐड करा दिया थ्रू टेम्पलेट। सो ये फ़ायदा होता है टेम्पलेट यूज़ करने का, क्योंकि टेम्पलेट हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास मुख्तलिफ डिफरेंट लाइसेंसिंग होते हैं ऑफिस 365 के, और डेजिग्नेशन वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। सो आप मैनेजर्स की कैटेगरी, डायरेक्टर्स की कैटेगरी, आप सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर्स की कैटेगरी बना सकते हैं, ताकि आप इजीली असाइन कर सकें यूज़र्स को जो लाइसेंसिंग आपके पास है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे पास अभी 3 यूज़र्स ऐड हो चुके हैं, और हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो लाइसेंसिंग है E5 की वो कितनी रिमेनिंग है और कितनी यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है। सो यहाँ पे हम बिलिंग के ऑप्शन में आकर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 25 लाइसेंस क्योंकि हमें इस डेवलपर अकाउंट के साथ मिलते हैं। सो इसमें से 3 असाइन हो चुके हैं और 22 अवेलेबल हैं। सो यहाँ से आपको आपकी जितनी भी लाइसेंसिंग आपने परचेज़ करी होंगी, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दिख सकती है। तो चलें हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप्स बेसिकली डिपार्टमेंट्स की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, सप्लाई चेन है, आईटी डिपार्टमेंट है।
सो आप यहाँ पे ऑफिस 365 के अंदर ग्रुपिंग कर सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज यूज़र्स आप वहाँ पे असाइन करा सकते हैं, ताकि आप बाइफरकेशन जब करने जाएं और जब कोई लिस्ट आप एक्सपोर्ट करने जाएं तो वो आपको आसानी होगी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये फला यूज़र किस डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक़ है और ये किस डिपार्टमेंट में फॉल करता है। उस हिसाब से आप अपने जो प्लानिंग है आने वाले वक्तों में कि किस तरह लाइसेंस को लेके चलना है, सो वो भी आपको इंशाल्लाह इससे मदद मिलेगी। सो ग्रुप्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ग्रुप जो कि डिफ़ॉल्ट 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक है यूआईटी है और एक ऑल कंपनी के नाम से बना हुआ है। हम बेसिकली यहाँ पे एक न्यू ग्रुप बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी डिपार्टमेंट का। उस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने अभी जो यूज़र्स ऐड किए हैं, उसे इस ग्रुप के अंदर ऐड कराएँगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किसी डिपार्टमेंट को नोटिफ़ाई हमें कराना हो या फिर कोई अनाउंसमेंट हमें भेजनी हो थ्रू आउटलुक, सो हम इस ग्रुप हर ग्रुप के साथ एक ईमेल आईडी जनरेट होती है, ग्रुप ईमेल जिसे हम कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं सेकंड कॉलम के अंदर। ये ग्रुप ईमेल आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। जब भी आप किसी को किसी डिपार्टमेंट को नोटिफाई या कोई अनाउंसमेंट भेजना चाहें, सो इंडिविजुअली आप यूज़र्स को ईमेल करने के बजाय इस ग्रुप ईमेल का सहारा लेकर आप सबको नोटिफाई कर सकते हैं उस पर जिस टीम को आप कोई अनाउंसमेंट अगर आप सेंड करना चाहें तो हम ऐड ऐड अ ग्रुप करते हैं और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट ही रहने देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने जो यूज़र्स क्रिएट किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें एंटर करनी होगी। अब्दुल राफ़े, जैसे ही आप इसको इस टेक्स्ट इस लेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी जो भी यूज़र्स हैं और आप यहाँ पे राइट करके भी उस पर्टिकुलर यूज़र्स को आइडेंटिफाई और सर्च करा सकते हैं। सो हमने अपने दोनों यूज़र्स को ऐड कर लिया और नेक्स्ट करते हैं और यही ओनर्स होंगे हमारे। यहाँ पे हम ग्रुप ईमेल एड्रेस डिफ़ाइन करते हैं जो कि है आईटी डिपार्टमेंट, जो कि पब्लिकली होगा क्योंकि अभी हम टीम्स हमने एक्टिवेट नहीं किया है, सो इसको हम यहाँ से अनचेक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ग्रुप को क्रिएट करने से पहले उसकी जो जो चीज़ें उसको रिव्यू कर लेते हैं जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पे और क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। तो न्यू ग्रुप क्रिएट हो चुका है, न्यू ग्रुप एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे कि पढ़ सकते हैं कि 1 घंटे का टाइम लगता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये क्लाउड होस्ट हुआ है। यहाँ पे आपकी क्यूरी वहाँ पे गई होगी, वो एक्सेस होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। सो इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे के बाद आप हमने जो अभी ग्रुप बनाया है या आप लोग जो ग्रुप बनाएंगे वो आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। चले हम आज अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ओनरशिप असाइन करना जो हमने यूज़र्स क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे हम रोल्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे जो ऑफिस 365 के अंदर जो रूल्स हमें मिलते हैं वो इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यूज़र है फर्स्ट जिसका नाम आमिर यूसुफ था, वो ग्लोबल एडमिन है और बाकी हमने किसी को भी रोल्स असाइन नहीं किए जो हमने अपने बाकी 2 यूज़र्स क्रिएट किए हैं। उसमें से हम एक यूज़र्स को ग्लोबल एडमिन के राइट्स देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और ग्लोबल एडमिन को सर्च आउट करते हैं। ग्लोबल एडमिन को सर्च आउट करने के बाद हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अ, हमें यूज़र्स को असाइन करना है। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम हम ऐड करा देते हैं। इन दिस केस हम मोहम्मद अली को ऐड करते हैं एज अ ग्लोबल एडमिन। ग्लोबल एडमिन से मुराद ये है कि उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे। वो बिलिंग भी देख सकता है, वो सर्विस की हेल्थ भी चेक कर सकता है,
वो सारी चीज़ें व्यू कर सकता है जो ऑफिस 365 आपको ऑफर करता है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूज़र को हम राइट्स दे देते हैं और इस तरह जिस और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ग्लोबल एडमिन्स हमारे पास आ गए हैं। आज की वीडियो एंड करने से पहले हम शेयरपॉइंट ऑनलाइन का जो एडमिन पोर्टल है, उसे भी हम चेक करते हैं कि किस तरह वो काम करता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। सो यहाँ पे हम शेयरपॉइंट का जो पोर्टल है उसे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे आपको उसी तरह का सिमिलर डैशबोर्ड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी कोई साइट्स एक्टिवेट नहीं है, सो यहाँ पे डेटा हमारे पास आ नहीं रहा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो बाकी एडमिन सेंटर्स हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के, उसके अंदर कौन-कौन सी फीचर्स हैं और कौन-कौन से फंक्शंस हमें मिलते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। ये वो आज के टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने ऑफिस 365 के पैनल को देखा कि उसमें हम किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी लाइसेंसिंग है उसे हम मैनेज कर सकते हैं और कौन-कौन सी ऐसी दूसरी चीज़ें हैं और दूसरी सेटिंग्स हैं जो कि हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसको अपने एसओपी के हवाले से उसे मैनेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि हमने यूज़र्स बनाना सीखा कि हम ऐड यूज़र्स किस तरह करते हैं और टेम्पलेट का क्या-क्या एडवांटेजेस है वो भी हमने देखा और एक टेम्पलेट बनाकर भी हमने एक यूज़र को ऐड किया। उसके बाद फिर हमने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद फिर हमने अब हमारे एक यूज़र को एडमिन राइट्स दिए हैं जो कि ग्लोबल एडमिन है और एंड में हमने शेयरपॉइंट ऑनलाइन का जो पोर्टल है उसे एक्सेस किया है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।